मेष राशि वालों, अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा, जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा। मतलब अब उत्थान की घड़ी आ चुकी है। उत्थान मतलब तरक्की, सफलता, उन्नति और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि फोर्थ हाउस का जो बुध है वो आपके जीवन में उत्थान ही उत्थान करने वाले हैं। और क्योंकि इनकी दृष्टि सीधे 10th हाउस पर आ जाएगी और ये 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो जो आपको दे सकते हैं, जो जो फायदे दे सकते हैं, आप उनको प्राप्त तो कर लें। प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि ये जो प्रभाव देंगे वो ऐसे मजबूत चीज़ों को देंगे जो आपको अमीरी तक लेकर चला जाता है, मतलब अमीर बना देता है, धनवान बना देता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दें, ये जो समय रहने वाला है वो बुध जो है वो अपने आप पे बहुत अच्छा ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुद्धि इंसान को बहुत आवश्यक है, वो बुध देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि बुध आपका अच्छा है तो आपके स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं इंटरनल चीज़ बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि लीवर, किडनी, ये सब मतलब स्वस्थ रहेंगे। पेट से संबंधित समस्या नहीं रहेगी। जिसका बुध खराब है उसके दांतों में खड्डे हो जाते हैं। त्वचा में तो एकदम से कोई ना कोई रोग हो जाएगा, पक्का रोग हो जाएगा। चर्म रोग, जैसे कि कई तरह की खुजली हो जाए, या और भी कई तरह के दांत दिनाए वगैरह, जो भी हो, चर्म रोग से संबंधित जितनी परेशानी आपको देते हैं वो बुध दे देते हैं। अब इसमें लाली आ जाए तो इन ये ना समझे केवल बुध हैं। बुध के साथ मंगल का प्रभाव के कारण वो लाली आ जाती है, जो आपके त्वचा में बहुत ज़्यादा जलन पैदा कर देता है। अब इसलिए कई तरह की बातें होती है। तो बुध आपका अच्छा हो तो आपके चेहरे पर निखार, ताजगी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए बुध को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। अब बुध आपके चौथे भाव में एंट्री करेंगे तो आपको क्या क्या फल देंगे, किस किस तरह का लाभ देंगे, चलिए अब हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ नुकसान भी होगा, ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखें। तो ये चौथे भाव पावरफुल और एक्टिव होने से घर में कुछ अच्छा काम होगा, जैसे कि धर्म कर्म का कार्य होना, पूजा पाठ होना, धार्मिक कार्य होना, धर्म से जुड़े हुए कार्यों में गति मिलना, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य, धार्मिक कार्य होना, ये आपके लिए बहुत अच्छा माहौल भी बना देगा घर का। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप अपने घर से जुड़े कार्य करेंगे, जैसे कि घर बना सकते हैं। अब ये तो समय है नहीं घर बनाने का, लेकिन इसी में घर से जुड़े कार्य जितने हैं, शॉर्ट में यही समझ लें, घर से जुड़े कार्य जितने हैं वो करेंगे। अब इसमें कई तरह की बातें हैं, जैसे कि अपने माता पिता को कहीं तीर्थ स्थल पे ले जाना, घर में किसी धार्मिक कार्य को कराना, घर में किसी बहुत दूर है तो घर में आना, घर को डेकोरेट करना, सुंदर बनाना, खूबसूरत बनाना, घर से जुड़े जो भी कार्य हैं वो इस समय बेहतर बनाते हैं। साथ साथ ये जो समय रहता है, इस समय घर के लिए, घर की खुशहाली के लिए, परिवार के लिए आप कुछ करने लगते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीद लेना, और करते हैं तो अचल मतलब बहुत लंबे समय तक फ़ायदे प्राप्त हो ऐसा काम करते हैं। तो गाड़ी खरीदना और भी कोई भी चीज़ खरीदारी कर रहा, ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि खरीदारी का भी समय रहने वाला है, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस समय आपके यदि व्यापार है, बिजनेस है, तो व्यापार में, बिजनेस में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होता है। इतना अच्छा प्रॉफिट होता है कि आपके प्रॉफिट से, आपके इनकम से आपका पूरा घर बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। आपके घरेलू इनकम भी बहुत ही कह सकते हैं अच्छा हो जाता है। जैसे पूरे परिवार में जो लोग इनकम कर रहे हैं उनके इनकम भी इस समय बढ़ेंगे। और बड़ी बात यह है कि आपकी एडवाइस वगैरह जो मिल जाए किसी को इस समय, तो उनका काम भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब लोग ईगो से आपका एडवाइस नहीं लेंगे कि हमें नहीं लेना है, अलग बात है, लेकिन जिसने भी जो भी आपके एडवाइस लेंगे वो अब बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। ये समय इतना अच्छा ऐसे लोगों का रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, इस समय आपको अपने माता से बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप देखिएगा, याद रखिएगा, माता के स्वास्थ्य यदि खराब हो तो आप उनका ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य भी जल्दी ठीक होने हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना तो पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा। माता की तरफ से आपको आशीर्वाद, प्रेम, ममता, सब कुछ इस समय कह सकते हैं कि यहाँ तक कि आपको माता का जो प्रेम मिलेगा वो कहीं ना कहीं माँ आपको अपनी तरफ, अपने पास बुलाएंगे। यदि आप दूर रहते हैं तो आपको खुद अपनी माँ के लिए ख्याल अपने मन में आएगा कि नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं
खुश रखना है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जो मीडिया, सोशल मीडिया, लेखन, व्यापार, अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को खूब इनकम होगा, खूब नाम होगा, खूब पैसा आएगा, खूब इज्जत मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको बता दें, यहाँ कई मामलों में आपको काम एक्स्ट्रा दिया जा सकता है और इसका पैसा भी एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको जो कंपनी का काम तो कर ही रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको काम सौंपा जा सकता है और उसमें टाइम कम मिलने के कारण आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है। अब इसमें फ़ायदा ज़्यादा आपको मिलेगा, पैसे ज़्यादा दिए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको दिया जा सकता है आपके अच्छे कार्य को लेकर, आपके कार्य के पद्धति को देखकर, कार्य की शैली को देखकर, कार्य करने के प्रति वफादारी को देखकर समाज में आपका कह सकते हैं कि सम्मान बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा और इसी नेटवर्क के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, जैसा हमने बताया था केतु पंचम भाव में है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नौकरी की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रमोशन की शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय बुध की स्थिति बदलेगी तो बुध कहीं ना कहीं आपको कोई भी ऐसे चीज़ दिला सकते हैं जो अचल संपत्ति आपका होगा या अचल संपत्ति आप खुद बना सकते हैं, जिसमें आपको कुछ चीज़ों को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। जैसे दस्तावेज, कागजात और किसी के द्वारा कुछ कहा गया, एडवाइस दिया गया, एडवाइस भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही अनुकूल, मजबूत और शानदार स्थिति में रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय यदि किसी तरह का कोई विवाद घर में यदि होता हो, वैसे तो होने की संभावना कम है, लेकिन आपके क्रोध की वजह से ज़्यादा स्थिति बनती है। इसलिए क्रोध से बचें, चिंता, टेंशन, तनाव से आपको बचना है। गलत सलाह किसी का नहीं लेना है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा लोग आपको तरह तरह की बातें, पाठ पढ़ाएंगे, गलत बात बताएंगे, गलत पाठ पढ़ाएंगे और ऐसे में यदि आप इन चीज़ों को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आपके खुद के स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, सर दर्द और ख़ास करके सुस्ती, कमज़ोरी, थकान, ये सब आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसे में आप अपने खुद का ध्यान जरूर रखें, बेकार की चिंता करने से बचें। बाकी आपका समय अच्छा है। ये समय आपको बता दें कि आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है कि आपके धन में इजाफा भी बहुत अच्छे से कराएगा। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना और कोई ऐसा बड़ा कार्य जो आपका बन जाएगा, जैसे कि ज़मीन खरीदना, ज़मीन से जुड़े कार्य, क्योंकि 4th हाउस जब भी मजबूत होता है और ख़ास करके बुध जो धनवान बनाने वाले ग्रह हैं, तो ऐसे में आपके ज़मीन से जुड़े कार्य में जल्दी सफलता मिलता है। चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे आप खुद ज़मीन खरीदना चाहें, घर खरीदना चाहें या कोई अटका हुआ ज़मीन जायदाद से संबंधित काम हो, वो आपका बनने लगता है। तो ये बहुत अच्छा समय है जहां ग्रहों का मेहरबान होना आपको बहुत ज़्यादा उत्थान कराएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखें और हरे वस्त्र का प्रयोग करें, हरे चीज़ों का प्रयोग करें। पूरे सावन यदि आप करते हैं तो भी आपका अच्छा रहेगा समय। और बाकी तो आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं इस समय तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका समय बेहतर हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।